आखिरकार मैं इस गुफा तक पहुंच ही गया। चलो अब मैं इसके दरवाजे को खोलता हूँ। सुनो बच्चों, उस वीरान पहाड़ के पास एक गुफा है। नहीं, एक जीवित रहस्य है जिसमें छिपा है ऐसा खजाना जो पाकर आदमी राजा बन सकता है, और राजा भगवान। तो चाचा जी, क्या उस जादुई गुफा में छिपे खजाने को कोई भी प्राप्त कर सकता है? नहीं बेटा, उस गुफा में जाते ही हर लालची व्यक्ति खुद को खो बैठता है, क्योंकि वो खजाना ताले से नहीं, नीयत से खुलता है। वहीं भीड़ में खड़ा कालिया सोचने लगता है। जादुई गुफा में छिपा खजाना, तो अब समय आ गया है धरतीपुर का असली राजा बनने का। हिस्साला सरदार, आप बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं? मैं उस जादुई गुफा के बारे में सोच रहा हूँ। यदि मैं उस जादुई गुफा के छिपे खजाने को प्राप्त कर लूं, तो मैं इस धरतीपुर का राजा बन जाऊंगा और चारों ओर मेरा शासन होगा। पर मैं उस खजाने को कैसे प्राप्त करूं? आओ सरदार, मैं बताऊं, उस जादुई गुफा में जाकर। अबे चुप मूर्ख! टिंकू, तू बता, हम उस खजाने को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हिस्साला सरदार, ऐसे ही उस जादुई गुफा में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। पहले हमें उस जादुई गुफा में छिपे खजाने की जानकारी प्राप्त करना चाहिए। उसके पश्चात ही हमें कोई कदम उठाना चाहिए। शाबाश टिंकू, तू कुछ सीख इससे। कैसे तू एक महान चोर बनेगा। मूर्ख, पर कौन जानता होगा उस जादुई गुफा के बारे में और उसमें छिपे रहस्यों के बारे में? हिस्साला सरदार, आप ये कार्य मुझ पर छोड़ दें। हर्ष बेटा, तू क्यों रात रात भर जागता रहता है और अपने पिता के बारे में सोचता रहता है? वो मर चुके हैं और वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। नहीं माँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। और तूने मुझे आज तक नहीं बताया कि पिताजी की मौत कैसे हुई। तेरे पिताजी की मौत का कारण है वो जादुई गुफा, जो एक वीरान पहाड़ी के पार है। उसमें ही गए थे वो, उस जादुई गुफा में छिपे रहस्यों को जानने के लिए। तब से लेकर आज तक वो वापस नहीं लौटे। तो माँ, तूने ये कैसे मान लिया कि पिताजी मर चुके हैं? क्योंकि मैं महाराज के पास गई और उनसे अपने पति को खोजने की गुहार लगाई। उन्होंने अपने सैनिकों के माध्यम से पूरे राज्य में उन्हें खोजने का प्रयास किया, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिले। नहीं माँ, मैं नहीं मानता। अवश्य सैनिकों से कोई ना कोई भूल ही हुई होगी पिताजी को खोजने में। मैं जाऊंगा उस जादुई गुफा में पिताजी की तलाश में। नहीं बेटा नहीं, तुम वहाँ कभी मत जाना। मैं अपने पति को खो चुकी हूँ, पर अब तुम्हें नहीं खोना चाहती, क्योंकि जो भी उस गुफा में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। माँ की बात सुनकर हर्ष सोचने लगता है। आखिर उस जादुई गुफा में कौन सा ऐसा रहस्य है जिसे जानने के लिए पिताजी वहां गए और आज तक वापस नहीं लौटे? हिस्साला सरदार, यही है वो बुढ़ा जो लोगों को उस जादुई गुफा के बारे में बताता है। ये अवश्य उस खजाने और उसमें छिपे रहस्यों को जानता होगा। हे बुढ़ाऊ, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो बता मुझे, तू उस जादुई गुफा में छिपे खजाने के बारे में क्या जानता है? बता जल्दी। नहीं कालिया बेटा, मैं उस जादुई गुफा में छिपे खजाने के बारे में कुछ नहीं जानता।
पर इतना अवश्य जानता हूँ कि जो भी व्यक्ति उस गुफा के खजाने को प्राप्त करने की नीयत से जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। आओ सरदार, मुझे लगता है बुढ़ा झूठ बोल रहा है। आप कहें तो मैं इसके हाथ काट दूं, तभी ये सच बताएगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करना। मुझ गरीब को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे पास जितनी जानकारी थी मैंने तुम्हें दे दी। मैं इससे अधिक कुछ नहीं जानता उस गुफा के बारे में। मुझे छोड़ दो, जाने दो। भगवान के लिए मुझ पर रहम करो। साला सरदार, अब क्या करें? इस बुढ़े को छोड़ दो। अब ये हमारे किसी काम का नहीं है और उस गुफा की ओर चलने की तैयारी करो। मैं उस जादुई गुफा में छिपे खजाने को प्राप्त करके ही रहूंगा। अगर तुम ये पढ़ रहे हो बेटा, तो समझो मैं उस गुफा तक पहुंच चुका हूं। लेकिन याद रखना, वहां सोना नहीं बल्कि सच्चाई छिपी है, और सच्चाई हमेशा कीमत मांगती है। इसका अर्थ है पिताजी चाहते हैं मैं उस गुफा में जाऊं और उन रहस्यों के बारे में जानूं जो उस जादुई गुफा और उसमें छिपे खजाने के बीच सालों वर्षों से दबे पड़े हैं। पर मैं माँ से क्या कहूं? दिन निकलते ही वे लुटेरे अपनी टोली के साथ निकल जाते हैं उस गुफा की ओर। आओ, आखिरकार इस गुफा तक पहुंच ही गए। गधे पर बैठे बैठे मेरी तो कमर ही दुख गई। हे भगवान! साला सरदार, ये क्या? इस गुफा के अंदर जाने का रास्ता तो बंद है। अब हम कैसे अंदर जाएंगे? तो तोड़ दो इस दीवार को। क्या कोई पत्थर मुझे रोक सकेगा? टकलू और टिंकू जैसे ही उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं, तभी वहां एक आवाज आती है। तू शरीर से बलवान हो सकता है, लेकिन ये गुफा दिल से खुलती है। जो अंदर जाकर केवल लेना चाहता है, वो बाहर कभी नहीं लौट पाता। आओ सरदार, ये किसकी आवाज है? मुझे तो लगता है कोई भूत है इस गुफा में। मुझे बहुत डर लग रहा है। सरदार, इससे पहले हमें वो मार दे, हम यहाँ से चलते हैं। अबे चुप टकलू, दिन में यहाँ भूतों का क्या काम? साला सरदार, वो देखो, वो सामने कौन आ रहा है? अरे ये कौन? लगता है ये भी इसी गुफा में छिपे खजाने की तलाश में आया है। सारे लोग छिप जाओ, इससे पहले ये हमें देख ले। हर्ष उस गुफा के सामने खड़ा हो जाता है। हे गुफा, मैं कोई राजा नहीं और ना ही लालची हूँ। मैं तो बस एक बेटा हूँ जो अपने पिता का सच जानना चाहता है। ये कहते ही उस गुफा का द्वार खुल जाता है। ये सब देख कालिया हैरान हो जाता है। ये कैसे हुआ? मैं राजा बनने चला था और गुफा खुलती है एक मामूली लड़के के लिए। साला सरदार, क्या सोच रहे हैं? अंदर चलिए, इससे पहले गुफा का द्वार बंद हो जाए। वे तीनों भी उस गुफा में चली जाते हैं। साला सरदार, यहाँ तो अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे नहीं लगता यहाँ खजाना होगा। हाँ सरदार, टिंकू ठीक कह रहा है। मुझे लगता है हमें यहाँ केवल भूत मिलेंगे। भूत। हाँ। चुपचाप चलते रहो तुम दोनों। अरे ये क्या? इतना सारा खजाना?
तभी वहाँ एक जादुई पत्थर प्रकट होता है। चल, या तो तू ये सोना ले और यहाँ से चला जा, या उस अंधेरे रास्ते से आगे बढ़ जहाँ तेरे सवालों के जवाब हैं, पर वहाँ तुझे कुछ खोना भी पड़ेगा। मुझे खजाना नहीं चाहिए। मैं वो रहस्य और सच ढूंढने आया हूँ जो मेरे पिता जानते थे। तभी अचानक वे सारा खजाना जलकर राख बन जाता है। साला, हाँ, मिल गया, हमें खजाना मिल गया। आओ, इतना सारा खजाना और चमकते हुए हीरे, वाह वाह, अब तो ये हमारे जीवन को चमका देंगे। सरदार, अब तो आप इस धरतीपुर के राजा बन जाएंगे, राजा। वे दोनों जैसे ही उस खजाने की ओर बढ़ते हैं, अचानक उसमें आग लग जाती है। अरे ये क्या? ये खजाना अचानक जल कैसे गया? साला, सरदार, हमारा खजाना तो जलकर राख बन गया, पर कैसे? सरदार, मुझे लगता है यहाँ सब कुछ रहस्यमयी और मायावी है। हाँ, तुमने ठीक कहा, ये खजाना तुम्हें ऐसे ही प्राप्त नहीं होगा। ये किसकी आवाज है, सरदार? तभी वहाँ एक राक्षस प्रकट होता है। ये मेरी आवाज है। मूर्खो, तुम्हें क्या लगा जो दिखाई दे रहा था वो खजाना था? साला, सरदार, भागो यहाँ से, इससे पहले ये हमें भी जलाकर राख कर दे। वे लोग वहाँ से भाग लगाते हैं। साला, ये राक्षस तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। ये सरदार ने कहाँ फंसा दिया? खजाना पाने के चक्कर में कहीं हमारी मौत न हो जाए, और लगता है ये राक्षस हमें मार कर ही दम लेगा। तो तू यहाँ छिपा है। आओ, बचाओ, बचाओ। बचाओ, बचाओ, सरदार। सरदार, सरदार, मुझे बचा लो, बचा लो, नहीं तो वो राक्षस मुझे मार देगा। साला, हाँ सरदार, हमें नहीं चाहिए खजाना, हमें यहाँ से बाहर निकाल दो, नहीं तो राक्षस हमें मार देगा। जान है तो जहान है। तुम लोग चिंतित मत हो, हमें कुछ नहीं होगा। और यहाँ रखी किसी भी वस्तु को मत छूना, क्योंकि इन वस्तुओं के पीछे कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। साला, नहीं सरदार, बल्कि सब मायावी और छल है, और हर छल के पीछे एक खतरा जो हमारी जान लेना चाहता है। कहीं ऐसा ना हो खजाना पाने के चक्कर में हम अपनी जान से हाथ धो बैठे। यहाँ से चलिए सरदार। नहीं साथियों, अब जब हमने इतना जोखिम उठाया है तो हम अब खाली हाथ इस गुफा से बाहर नहीं जाएंगे,
बल्कि खजाना लेकर ही जाएंगे, क्योंकि पहले हमें इस खजाने के पीछे छिपे रहस्यों को जानना होगा। साला, पर हम कैसे जानेंगे सरदार? यहाँ कौन है जो हमें रहस्यों के बारे में बताएगा? वो लड़का जो हमसे पहले इस गुफा में आया, उसके लिए गुफा का द्वार खुला और वो अभी भी इस गुफा में है। हो ना हो वो इस गुफा के समस्त रहस्यों को जानता होगा, तभी वो यहाँ आया और हम उसके माध्यम से ही खजाने को प्राप्त कर सकते हैं। ढूंढो उसे। अब वे लोग हर्ष की तलाश करते हैं। आओ, ये सरदार खजाना पाने की धुन में हमें मरवाकर ही दम लेगा। टकलू को अपने सामने चमकते हुए हीरे और बहुत सारा सोना दिखाई देता है। आओ, इतना सारा खजाना मैंने तो अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। इससे पहले ये जल जाए, सरदार को बताता हूँ। नहीं, रुक जाओ, ये खजाना तुम्हारे लिए है। टकलू आवाज सुनकर घबरा जाता है। ये किसकी आवाज है? कहीं ये उस राक्षस की आवाज तो नहीं? ये मेरी आवाज है और तुम घबराओ मत, मैं वो राक्षस नहीं। क्या तुम इस खजाने को प्राप्त करना चाहते हो? ये सुनकर टकलू के मन में लालच पैदा हो जाता है उस खजाने को देखकर। क्यों ना मैं ही इस खजाने को प्राप्त करके इस धरतीपुर का राजा बन जाऊं। वैसे भी सरदार कालिया के साथ रहकर मुझे क्या ही मिलता है। तुम जो भी सोच रहे हो वो सत्य है और तुम इस धरतीपुर के राजा बनोगे। जाओ और इस खजाने को उठा लो और अपने साथ ले जाओ, इससे पहले तुम्हारा सरदार आ जाए। हाँ, तुमने सही कहा। अब राजा तो मैं ही बनूंगा इस सारे खजाने को प्राप्त करके। टकलू लालच में अंधा हो जाता है और जैसे ही उस खजाने को छूता है, आधा पत्थर का बन जाता है। ये मुझे क्या हो रहा है? तुझे क्या लगा ये खजाना तुझ जैसे लालची के लिए है? नहीं, इस खजाने को वो प्राप्त करेगा जो बांटना जानता हो, ना कि छीनना। लालच का पत्थर वहां से गायब हो जाता है। ये मैंने क्या कर दिया? सरदार, सरदार, कहाँ हो तुम? सरदार, सरदार, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ हो? अरे, ये तो टकलू की आवाज है। साला, सरदार, लगता है टकलू ने उस लड़के को पकड़ लिया। जल्दी चलो, इससे पहले वो भाग जाए। वे दोनों उस आवाज का पीछा करते हैं। अरे टकलू, तू ये पत्थर में कैसे परिवर्तित हो गया? सरदार, अपने लालच के कारण और इस जादुई गुफा में छिपा खजाना हम जैसे लालची लोगों के लिए नहीं है। यदि जीवित रहना चाहते हो तो अभी यहाँ से भाग जाओ। ये तो क्या बकवास कर रहा है? साफ साफ बता, तेरे साथ क्या हुआ और तू पत्थर में कैसे परिवर्तित हुआ? तभी टकलू उन्हें सारी बात बताता है। क्या लालच का पत्थर? आओ, हाँ सरदार,
इससे पहले वो तुम लोगों को भी अपने छल में फंसाकर मार दे। भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ और अपनी जान बचाओ। नहीं टकलू, मैं उसके छलावे में कभी नहीं फंसूंगा। ये सब ढोंग है। खजाने के साथ साथ मैं तुझे भी यहाँ से लेकर जाऊंगा। चल टिंकू, मेरे साथ। अब वे दोनों हर्ष की तलाश करते हैं। लगता है यही वो पुस्तक है जिसमें मेरे पिताजी के खोने के रहस्य और इस जादुई गुफा में छिपे रहस्यों की जानकारी होगी। जैसे ही हर्ष उस पुस्तक की ओर बढ़ता है, अचानक वहां वे पत्थर प्रकट हो जाता है। खजाना केवल सोना नहीं होता, कभी कभी वो ज्ञान होता है जो कई पीढ़ियों को बचा सकता है। तेरे पिता ने ये पुस्तक वहीं छोड़ी थी क्योंकि वो जानते थे उसे संभालने के लायक तू ही होगा। ये तो वही मेरे पिताजी की पुस्तक है। तभी अचानक वे पत्थर एक मनुष्य बन जाता है। अरे पिताजी, आप? हाँ बेटा, मुझे पूर्ण विश्वास था कि तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे और मुझे ये भी विश्वास था तुम वो गलती नहीं करोगे जो मैंने की। गलती? कैसी गलती पिताजी? मैं इस गुफा में आया था यहाँ छुपे रहस्यों को जानने की नीयत से, पर यहाँ छुपे खजाने को देखकर मेरे मन में लालच पैदा हो गया और मैं इस गुफा में कैद हो गया, क्योंकि खजाना किसी लालची व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उसके लिए है जो लालच से मुक्त हो और बांटना जानता हो। तो अब मैं कैसे आपको इस कैद से बाहर निकालूं पिताजी? मुझे यहाँ से मुक्ति दिलाने के लिए तुम्हें इस गुफा के अंतिम रहस्यों को समझना होगा जो इस पुस्तक में लिखा है। तुम इस पुस्तक को ले जाओ और इसके अंतिम रहस्य को समझो। साला, तो इस पुस्तक में छिपा है उस खजाने को पाने का रहस्य। मैं भी देखता हूँ ये इस पुस्तक को यहाँ से कैसे लेकर जाता है। हर्ष उस पुस्तक को लेकर गुफा के मुख्य द्वार की ओर बढ़ता है। तभी वे लुटेरे उसे रोक लेते हैं। अरे कौन हो तुम लोग और मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो? सुन बच्चे, हम तुझसे केवल ये पुस्तक चाहते हैं। तू सीधी तरह ये हमारे हवाले कर दे, नहीं तो हम तुझे मार कर भी तुझसे प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, मैं तुम्हें ये पुस्तक कभी नहीं दूंगा, क्योंकि ये पुस्तक तुम्हारे लिए नहीं है और ना ही इस गुफा का खजाना, क्योंकि तुम एक लुटेरे हो, लुटेरे। साला सरदार, ये ऐसे नहीं मानेगा। हमें इसे मार कर इस पुस्तक को प्राप्त करना होगा। तो ठीक है, मार दो इसे और वो पुस्तक मुझे ला कर दो। टिंकू जैसे ही हर्ष को मारने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक हवा में टंग जाता है। साला, क्या सरदार? जाओ बेटा, जल्दी इस गुफा से बाहर निकल जाओ। जी पिताजी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। हर्ष वहां से निकल जाता है। जो बांटेगा वही खजाने का असली हकदार होगा। असहाय, अन्याय और बेघर जिसने दिखाया लालच, उसका समस्त जीवन बर्बाद होगा। ये पढ़कर हर्ष सोचने लगता है। इसका अर्थ है ये खजाना धरतीपुर के उन गरीब लोगों के लिए है जो असहाय, मजबूर और बेघर है, ना कि उन लालचियों के लिए जो इसे अपने स्वार्थ के लिए प्राप्त करना चाहते हैं। और मैं एक माध्यम बनूंगा उस खजाने को उन तक पहुंचाने में। तभी अचानक गुफा का द्वार खुल जाता है। वहां छिपा सारा खजाना प्रकट हो जाता है। शाबाश बेटा, मुझे तुम पर गर्व है।
तुमने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका। ये खजाना धरतीपुर के गरीब लोगों का है। चलो अब ये उन तक पहुंचाते हैं। हाँ पिताजी, आपने सही कहा, और ये जादुई गुफा भी यही चाहती है। इसका रहस्य भी यही है कि इस खजाने को उस तक पहुंचाया जाए जो इसका असली हकदार है। कुछ समय बीतने के बाद हर्ष वो खजाना गरीबों में बांट देता है। ये केवल खजाना नहीं, हमारी उम्मीद है जो हमारे जीवन को एक नई राह दिखाएगी। देखा माँ, मैं कहता था ना कि पिताजी जीवित हैं, और मैं पिताजी को सही सलामत तेरे पास लेकर आया हूँ। तभी शांति की आंखें नम हो जाती हैं। अरे शांति, अब दुखी मत हो। मैं आ चुका हूँ और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। चिंतित मत हो। हाँ माँ, पिताजी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उस जादुई गुफा के रहस्य खुल चुके हैं और अब कोई कभी उस गुफा से गायब नहीं होगा।